वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आता है। ये भी आपको बताना होगा कि झारखंड की कितनी आउटसोर्सिंग एजेंसियां झारखंड की सक्षम है। उन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से चयन होने वाले कितने नौजवान, कितनी बहनें, कितने भाई झारखंडी हैं, ये भी आपको बताना होगा। केवल नौकरियों में आप झारखंड को केवल ये मत दिखाइए कि नौकरियों में, नौकरी के अलावे भी जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, जो ठेकेदारी प्रथा है, वहां झारखंड के लोग कितने हैं, यह भी आपको बताना होगा। इस बात को आप नहीं भूल सकते हैं। और आज बिल्कुल ये दुर्भाग्य की बात है, 25 सालों के झारखंड में अगर कुछ बदला है, इन 25 सालों के झारखंड में अगर कुछ बदला है तो केवल नेताओं का जीवन बदला है। इन 25 सालों के झारखंड में कुछ बदला है तो विधायकों का जीवन बदला है, सांसदों का जीवन बदला है। वो चुनाव जीतने के बाद हार भी जाते हैं, उनको आजीवन लाखों रुपए सैलरी दिया जाता है, उनको आजीवन लाखों रुपए की सैलरी का भुगतान किया जाता है। लेकिन आम जनता का जीवन कितना बदला है? आज आम जनता केवल छात्रवृत्ति के लिए नहीं, बल्कि हमारी माएं, हमारी बहनें जो सेविका का काम करती है, जो सहायिका काम कर रही है, जो पोषण सखी, बैंक सखी का काम कर रही है, वो भी आज धरने पर बैठी है। आज जो हमारे जेटेट परीक्षा की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठे, हमारे सहायक आचार्य जिनकी 1600 नियुक्ति हुई थी, लेकिन नियुक्ति के बाद, रिजल्ट आने के बाद, संशोधन करने के बाद उन्हें छांट दिया गया, उन्हें फिर से उनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज वे लोग धरने पर बैठे हैं। जेईपीसी कार्यालय में नौजवान धरने पर बैठे हैं, पंचायत के सहायक धरने पर बैठे हैं, पूरे राज्य के नौजवान, पूरे राज्य की बहनें धरने पर जगह जगह बैठी हैं। तो समझ में आना चाहिए कि 25 सालों में आपने कैसा राज्य बनाया। इसलिए अब झारखंड का नौजवान, झारखंड की आने वाली पीढ़ी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारा राज्य इसी प्रकार से लूटता रहे। आज क्या स्थिति है सबको मालूम है। बिल्कुल आज कहने में ये किसी को गुरेज नहीं है कि राज्य का खजाना खाली है, तो उसके लिए दोषी मुख्यमंत्री महोदय आप है। यदि राज्य का खजाना खाली है, इसका मतलब यह है कि आप विजन के साथ राज्य को नहीं चला रहे हैं। जिस राज्य में प्रतिदिन हजारों रुपए का कोयला, हजारों करोड़ का बालू अवैध रूप से निकासी किया जाता है, उस राज्य में अगर राज्य का खजाना खाली है तो उस राज्य के मुखिया की कार्यशैली पे सवाल खड़ा होता है। आज आपने लूट की इतनी छूट दे दी है कि एक साधारण सा पदाधिकारी, एक प्रखंड, एक थाना स्तर का पदाधिकारी महीने में अवैध रुपए से लाखों रुपए कमाता है। वो किसका पैसा है? राज्य का पैसा है, वो राज्य का खजाना है। लेकिन आपकी विजन आपको स्पष्ट बता रही है कि लूट की छूट है, भले खजाना भरे या ना भरे। इसलिए आज राज्य की जनता को आपको हिसाब देना होगा। और यदि राज्य की जनता को आप हिसाब नहीं देते हैं, यदि सच समय राज्य की जनता के जो मुद्दे हैं, विशेषकर स्थानीय नीति 1932 का खतियान हो या 1964 का खतियान हो या भाषा संस्कृति परंपरा का आधार हो, यदि इस राज्य के लिए आप स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो इस राज्य की जनता जिन्होंने आपको पलकों पे सजाया है, ये आपको धूल में मिला सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि विधानसभा शाम की आवाज है और शाम की आवाज दूर तक जाती है। और आपके पदाधिकारी, आपके मंत्री, आपके विधायक भी जरूर इस बात को सुनते हैं कि आज दिन भर जो लोग धरना पर बैठे थे, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की दीदी लोग हो, चाहे वो जेल कैंप के तमाम साथीगण हो, चाहे वो सहायक आचार्य हो, चाहे वो व्यावसायिक प्रशिक्षक हो, चाहे वो किसी भी विभाग के आंदोलनकारी हो, उन्होंने किन बातों को रखा, दिन भर क्या क्या हुआ, यह आवाज आपके कानों तक जरूर जाएगी। और यदि आप में जरा भी संवेदना है, यदि आप में जरा भी नैतिकता है, तो आज आपको तमाम जो आंदोलन हुए, कम से कम राजधानी में विधानसभा के दरमियान जितने भी आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों की आपकी समीक्षा करनी चाहिए। यदि आप सही में दूरदर्शी सोच के लीडर हैं, यदि आप सही में दूरगामी सोच के लीडर हैं, आपकी सोच अगर दूर तक आपको लेकर जाती है, यदि आप दूर का सोचते हैं, आप एक विजनरी लीडर हैं, तो आज दिन भर में जब से विधानसभा का सत्र चल रहा है तब तक राजधानी में जितना आंदोलन हुआ, चाहे आंदोलन करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के हैं, उनके मुद्दे क्या थे और उन मुद्दों, उन मांगों की अगर आप समीक्षा करते हैं तभी आप अपने आप को एक बेहतर लीडर कहिए। और यदि आप उन मुद्दों को, उन मांगों मिलने को लेकर तो संभव है कि आज आदेश नहीं मिल पाया, उनसे भेंट कैसे हुई, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि सब अपने गाँव देहात के लोग यहाँ रहते हैं, पदाधिकारी वगैरह भी अपने लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से उनका ड्यूटी में बाधा उत्पन्न हो। सर, बड़ा मामला था, क्या विधानसभा में क्वेश्चन उठा? देखिए, इस मामले को लेकर हम लोग ह्यूमन राइट्स से लेकर हर चीज़ों तक इसको लिखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पदाधिकारी आएंगे उन पर कार्रवाई होगी। आगे क्या करेंगे सर? देखिए, आगे पहले हम लोग चूँकि कोर्ट ने इसको गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लिया है और लगातार
जिले के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों को तलब कर रही है। बिल्कुल रांची के ठंड बाकी जिलों की ठंड की तुलना में ज्यादा है, उसके बाद भी आपने इस ठंड की परवाह ना करते हुए इस राज्य के भविष्य के लिए, इस राज्य की स्थानीय नीति के लिए, इस राज्य के पढ़ने वाले स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के लिए, इस राज्य के तमाम ऐसे लोग जो आज सिस्टम से प्रताड़ित है, सिस्टम से हतोत्साहित है, सिस्टम से परेशान है, उनकी आवाज बनने के लिए आपने 180 किलोमीटर की जो यात्रा की, यह यात्रा झारखंड के इतिहास में, झारखंड के आंदोलनों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले तमाम बहादुर सिपाहियों का, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम बहादुर सिपाहियों का, तमाम बहादुर बहनों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आज जेल कैंप एक ऐसा दल है जो दल नहीं एक परिवार है, और यह परिवार हम मानते हैं कि किसी परिवार में जिस प्रकार परिवार का हिस्सा होता है, अगर 2-4 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा करके आप आए तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी आपके अंदर मनोभाव में परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है उन बातों को, उन विषयों को भुलाकर हम लोग नए सिरे से इसी प्रकार से आंदोलन की धार को, झारखंड राज्य की स्थानीय नीति की मांग को, नियोजन नीति की मांग को, स्टूडेंट की स्कॉलरशिप की मांग को, तमाम जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उसमें कैलेंडर जारी करने की मांग को, और तमाम चाहे वो दिव्यांग हो, वृद्धा हो, विधवा हो, उनकी पेंशन की मांग हो, चाहे सेविका हो, सहायिका हो, चाहे सखी हो, उनके मानदेय की वृद्धि की मांग हो, चाहे कोई भी विभागीय कर्मचारी हो, उनके वेतन की मांग हो, उनकी मांग को लेकर हम लोग आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। यही प्रण के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे। हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे, चूंकि लड़ाई लंबी है, आप इस बात को भी याद रखिएगा। मानते हैं आपने एक लंबी यात्रा तय की, 180 किलोमीटर की, आपने 6 दिनों का समय तय किया है, आपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को बहुत ही कष्ट दिया है, लेकिन इस कष्ट का परिणाम जरूर आएगा, क्योंकि झारखंड राज्य हमें एक दिन में नहीं मिला है। हमें अपने इस कष्ट को अनुभव करते हुए उस कष्ट का भी अनुभव करना होगा। इसी राज्य से बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को जेल में किस प्रकार का अनसुना कर देते हैं कि आपके पास 56 सीटों की सरकार है तो आप विजनरी लीडर नहीं है, आप अहंकारी लीडर हैं, आपको अभिमान है, आपको दर्प है, आपको घुमान है कि आप 56 सीटों के साथ सरकार में है। ऐसे में आप अपने आप को अभिमानी लीडर कह सकते हैं, विजनरी लीडर नहीं कह सकते हैं। तो यदि आप विजनरी लीडर हैं तो आज जितने भी आंदोलन, जितने भी धरने हुए यहाँ पर, उन आंदोलनों की समीक्षा करें, उन आंदोलनों का रिपोर्ट मांगे और उसको बैठक करें और इन समस्याओं का, इन मुद्दों का निराकरण करने का प्रयास करें। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा और मैं आंदोलनकारी साथियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जब तक मैं सदन में था माननीय मुख्यमंत्री नहीं आए थे, उनके दल के विधायकों से बात हुई है। हमारे महामहिम के जो राजभवन, अभी उन्हें लोक भवन का नाम दे दिया गया है, राजभवन अब लोक भवन बन गया है, तो वहां भी बात हुई है। वो आंदोलनकारियों की प्रतिनिधि मंडल टीम से मिलेंगे, उनमें 5-7 सदस्य टीम जो भी है, आप लोग पदयात्रा करके, विशेषकर जो डुमरी से रांची तक आए हैं, आप लोग चयन कर लेंगे। वह आपकी मांगों को लेकर आप क्यों पदयात्रा किए हैं, उस पदयात्रा को उन्होंने भी वॉच किया है, राजभवन ने भी, और वो आपसे मिलेंगे। हमारी उनसे बातचीत हो गई है, लेकिन आज मुख्यमंत्री समय पर नहीं आए थे, नहीं तो आज ही उनसे मैंने बात किया था, संदेश दिया था उनके अधिकारियों के माध्यम से कि अमुक तिथि पर एक कार्यक्रम है, जो पदयात्रा करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं, वो आपसे मिलने की अपेक्षा रखते हैं। तो शायद जब तक हमसे वो नहीं आए थे, हम उम्मीद करते हैं कल या परसों 2 दिन सत्र चलेगा, जो भी पदयात्रा करके, विशेषकर जो 180 किलोमीटर चले हैं, उन्हीं में से 5 या 7 प्रतिनिधि मंडल का चयन किया जाए और वह मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और मिलकर हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे और निराकरण करने की दिशा में वो कार्य करेंगे। ये उनसे हम अपील करेंगे। क्योंकि रात्रि का समय है, हमारी माताएं बहनें भी काफी दूर दराज से आई है। सबसे पहले मैं पुनः आपके इस हौसले को, कड़कड़ाती ठंड है कि यातनाएं मिली थी, आपको उस कष्ट का भी अनुभव करना होगा कि किस प्रकार निर्मल महतो के सीने में गोलियां दाग दी गई। मैं मानता हूं आपको कष्ट हुआ है, लेकिन आप कष्टों का भी अनुभव करते हुए इस राज्य की बेहतरी के लिए, इस राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए हमें संकल्प लेकर अपने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रण लेना होगा। मैं सभी यहाँ पर उपस्थित अपने सभी सिपाहियों से, अपने सभी साथियों से, माताओं बहनों से, नौजवानों से ये अपील करूंगा, ये अनुरोध करूंगा। क्योंकि समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो संभव है कि आज आदेश नहीं मिल पाया, उनसे भेंट कैसे हुई, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि सब अपने गांव देहात के लोग यहाँ रहते हैं, पदाधिकारी वगैरह भी अपने लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से उनका ड्यूटी में बाधा उत्पन्न हो। सर, ये बड़ा मामला था, क्या विधानसभा में क्वेश्चन उठा?
देखिए इस मामले को लेकर हम लोग ह्यूमन राइट्स से लेकर हर चीज़ों तक इसको लिखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पदाधिकारी आएंगे उन पर कार्रवाई होगी। आगे क्या करेंगे सर? देखिए आगे पहले हम लोग चूँकि कोर्ट ने इसको गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लिया है और लगातार जिले के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों को तलब कर रही है और उनका हाल समाचार जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन चूँकि तो कोर्ट की कस्टडी में तब मिलना संभव नहीं हो पाया और आगे पहले हम लोग चूँकि कोर्ट ने इसको गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लिया है और लगातार जिले के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों को तलब कर रही है। हम आशा है, उम्मीद है कि कोर्ट जब वो संज्ञान ले लिया है तो इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और जोहार नमस्कार दोस्तों, जेएल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी और जेएल कैंप के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी दोनों सरायकेला सदर अस्पताल जेएल कैंप नेता तरुण महतो का हालचाल लेने के लिए गए हुए हैं। क्या कुछ उनका फीडबैक आया और कब उनका रिहा होगा, देखिए क्या कुछ कहते हैं टाइगर जयराम महतो जी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अचानक से आपसे आना हुआ है जी। विधानसभा का सत्र कल ही खत्म हुआ और जिस समय उनके साथ घटना घटी हम हैदराबाद में थे तो हम मिलने नहीं आ पाए थे, तो हमने कहा था कि जैसे ही विधानसभा का सत्र समाप्त होगा हम मिलने के लिए पहुंचेंगे और उनका हाल समाचार जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि वो कोर्ट की कस्टडी में तब मिलना संभव नहीं हो पाया और जितने भी पुलिस के कर्मी थे उनका कहना था सर आप काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अगर आप माने मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें सुर्खियों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से चलेंगी तो फिर हमारी ड्यूटी पर हमारी नौकरियों पर संकट आ सकता है। हम कह नहीं, हमारी वजह से किसी की नौकरी पर संकट ना आए, हम लोग मिलने का कल भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि 4 बजे के बाद कोर्ट का जो कार्रवाई है वो बंद हो जाता है, तो हम लोग आवेदन दिए थे मिलने को लेकर।